दूसरा अवतार वाराह भगवान के रूप में और तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ है। चौथा अवतार भगवान ने सतयुग में धारण किया। सतयुग का धाम कौन सा है? कल ही बताया था मैंने, जोर से बोलिए। सतयुग का धाम कौन सा है? बद्रीनाथ। और वहां भगवान किस रूप में प्रकट हुए? नर नारायण के रूप में प्रकट होकर के तब किया है। तो भगवान का चौथा अवतार हुआ है नर नारायण के रूप में। बोलिए नर नारायण भगवान की। पांचवा अवतार भगवान देवहूति के शंकाओं का निराकरण करने के लिए, सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए भगवान ने पांचवा अवतार कपिल के रूप में धारण किया। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अभी मकर संक्रांति आ रही है, समग्र जगत के करोड़ों करोड़ भक्त तप करते हुए, मैंने सुना है, गया तो नहीं, बोले सबसे ज्यादा पीड़ा जो है कष्ट गंगा ही सागर में होती है। सुना है मैंने ऐसा, गया तो नहीं। आप लोग कभी गए हो? वो पानी के जहाज से जाना पड़ता है, जगह कम है, भीड़ बहुत होती है मकर संक्रांति पे, बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए लोग एक बार जाते तो दोबारा नहीं जाते गंगा सागर एक बार। तो पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ है। छठे अवतार में भगवान सदगुरु के रूप में प्रकट हुए। सदगुरु कौन? दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की। सातवां अवतार भगवान जो नित्य जगन्नाथ में जहां भी कथा होती है, जहां नित्य प्रकट होते हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सुबह सुबह 8 बजे आ जाया करिए। क्यों? क्योंकि नित्य कथा में एक अवतार तो नित्य प्रकट होता है। कौन सा अवतार? यज्ञ पुरुष भगवान का। तो सातवां अवतार भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, यज्ञावतार भगवान की। जो आप यज्ञ में हवन का दर्शन करते हैं, ये यज्ञावतार का दर्शन है। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ है। नौवां अवतार पृथु के रूप में हुआ है। और 10वें अवतार में श्री ठाकुर जी मत्स्य बनकर के प्रकट हुए हैं। मछली जल की रानी है जी, मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। अष्टम स्कंद में कथा आती है सत्यव्रत के जीवन में कैसे कृपा करके भगवान मत्स्य बन करके प्रकट हुए थे। अष्टम स्कंद में कथा आती है। 11वां अवतार भगवान का कूर्म के रूप में हुआ है, कच्छप के रूप में हुआ। कच्छप अवतार, कच्छप भगवान भी मेरे जीवन में पधारे। माता पिताजी को लेकर के जा रहा था, ब्रज 84 कोस में गंगोत्री यमुनोत्री भी है, बद्रीनाथ केदारनाथ जी भी हैं। तो जब जा रहे थे वहां यमुनोत्री जी में, तो वहां यमुनोत्री जी में पीछे जंगल की ओर जब बढ़े तो कच्छप भगवान मेरी गाड़ी के सामने आ गए विशाल रूप में। अच्छा, मैंने उनको स्पर्श किया तो भागे नहीं, तो मैं उठाए के वृंदावन को ले आया। बहुत दिन तक सेवा स्वीकार की उन्होंने, और एक दिन फिर जब प्रातः काल जगा तो पता ही नहीं चला कहां चले गए वो। तो इससे प्रतीत हुआ कि यमुनोत्री से साक्षात कच्छप भगवान ही जीवन में आए थे, क्योंकि और कोई उनके जाने का मार्ग था नहीं, निकल सकते नहीं थे, तो गए कहां हो। तो 11वां अवतार भगवान का कूर्मावतार है। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी के रूप में धारण किया है। भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए। 14वां अवतार भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए, नृसिंहावतार धारण किया। ये अद्भुत अवतार है। आगे सप्तम स्कंद में इनकी कथा सुनाऊंगा आपको, नृसिंहावतार।
15वें में भगवान ने वामन के रूप में अवतार धारण किया। 16वें में परशुराम बन करके ठाकुर जी आए। 17वें में भगवान व्यास के रूप में प्रकट हुए। बोली व्यास भगवान की। 18वें में भगवान ने रामावतार धारण किया है और 19वें में बलभद्र के रूप में प्रकट हुए। 20वें में कृष्णावतार, 21वें में हरि अवतार हुआ है, 22वें में हंसावतार, 23वें में बुद्धावतार और 24वें में कलिकाल का जब विश्राम होगा तो कल की अवतार के रूप में ठाकुर जी प्रकट होंगे। ये भगवान का 24 अवतार है। जो जीव इन 24 अवतारों के नाम को भी श्रवण कर लेता है उसके पाप ताप संताप जल कर के भस्म हो जाते हैं।